चलना होता है, ऐसे मामले में स्पीड दिखानी होती है। स्पीड थोड़ा स्पीड भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय भाजपा जय भाजपा जय भाजपा जय भाजपा इंद्री में आज देख सकते हैं जन आशीर्वाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनके साथ इंद्री से भाजपा प्रत्याशी और तमाम इंद्री के व्यापारी देख सकते हैं बड़ा सम्मेलन जो है वो इंद्री के अंदर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाने में रहेगा इस लीड को हमें डबल करना है। कदम है 4000 रुपये जाना। हमारी दिल्ली का लगातार में चुनावी जनसभा हो रही है, जहाँ जा रहे भारी संख्या में आज हमारे जो गाँव इंद्रीवासी अलगावासी वो इकट्ठे हो रहे हैं। भारी संख्या में हमारे कुछ पसंद है, उसको देखकर तो निश्चित लगता है कि हमारा जो जीत का मार्जिन जो है ये 22,000 से निश्चित या ज्यादा रहेगा। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ उन्हें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा हमारी जो सरकार, हमारी पार्टी की सरकार, चाहे वह केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, दोनों सरकारों ने देखे के लिए हम सभी के लिए कितने काम हमारे कल्याण के लिए इतने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के काम किए हैं। तो मैं उनकी रेपिटेशन नहीं करता, आप उन सभी के बारे में जानकारी है। तो हरियाणा की दो बातें बता करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिएगा हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। सबसे पहला ऐतिहासिक काम किया बिना पर्ची बिना खर्ची। देखिएगा सारे 10 साल में हरियाणा सरकार ने 1,42,000 नौकरियां लगाने का काम किया लोगों को। और इसी समय में कांग्रेस वालों ने 10 साल में 86,000 नौकरियां लगाई है। आप देखिएगा एक 42 और 86 कितना डिफरेंस है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बीजेपी वाले नौकरी नहीं दे रहे हैं। देख लिएगा उसको किसने रोका था नौकरियां लगाने से। दूसरा देखिएगा बिजली, अगर आज 10 साल पहले हम जाएं, बिजली की क्या स्थिति थी उस समय और कितने घंटे बिजली आती थी। ये प्रॉफिट में था घाटे में। देखिएगा ये सारा डिपार्टमेंट बिजली विभाग पूर्णतः घाटे में था। कांग्रेस के टाइम बिल्कुल 100% घाटे में था। 2-2 घंटे बिजली मिलती थी और खेतों की बिजली तो बिल्कुल ही नहीं थी। अब देखेगा 10 सालों में हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कितना ही था ये काम हुए हैं। आज बिजली विभाग वही बिजली विभाग है, ये प्रॉफिट में पूरा घाटा कवर कर दिया है। जो प्रॉफिट इनको मिलता है उसका कुछ % गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए लगाते हैं। मेरे हल्के में बयाने में भी इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने का काम किया। उसी लाइब्रेरी में वहां की एक लड़की पढ़ करके बिना पर्ची बिना खर्ची ऐसे सेलेक्ट हुई है, बहुत बड़ी बात। और बिजली की अगर बात मैं करूं, आज
बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही, खेतों की बिजली आपको पूरी मिल रही है। देखिएगा जून जुलाई में धान लगता ना, वर्षा हुई नहीं तो वर्षा के बिना तो धान लगता नहीं, इसलिए बिजली हरियाणा सरकार ने इतनी बिजली आपको दी, सारी बिजली के टेबलों से सारा धान लगाने का आपने काम किया। और मेरे हल्के में तो ये बहुत एडवांस चलते हैं, हमारे किसान मई में जीरी लगा दी, ठीक है ना। सब मतलब सारा जो है बिजली आपको पर्याप्त मिलती, कोई एक बरला भी ऐसा नहीं है जहां पर मतलब बिजली की मतलब बिजली कमी पे आपका बहुत आरोपण चला गया जीरी का। इसलिए दो ऐतिहासिक निर्णय और भी बहुत से बहुत काम करें। एक इतना बढ़िया काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है, दयालु योजना। देखिएगा ये बीपीएल परिवारों के लिए है, अभी पिछले साल से लागू करी है। अगर बीपीएल परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और सोर्स अभी कभी खत्म हो जाता है, उस गरीब परिवार को पीछे क्या बीतती है या तो वो जानता है, जो ऊपर वाला भगवान जानता है। इसलिए हमारे मनोहर लाल जी ने वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ने इतनी बढ़िया योजना लेकर गए, दयालु योजना। अगर अब ये भगवान ना करे, अगर किसी परिवार में ऐसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, बीपीएल परिवार है, 60 साल से उम्र कम है, तो 5 लाख रुपए की हरियाणा सरकार उसकी सहायता करती है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम केंद्र की तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं आपसे पुनः बोर्ड की अपील करता हूं, और मुझे उम्मीद भी है जैसे पहले आपने हम दोनों नेताओं के लिए और भाटिया जी के लिए तो आपने कमाल ही कर दिया था, 1 लाख से लीड करा दी थी। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जब आप मुझे विधायक बनाएंगे तो उस विधायक की वोट से, विधायक की ताकत से फिर जो है हमारे नायब सिंह सैनी की झोली में डालने का काम करेंगे। उसी बोर्ड की ताकत से दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बने। आप धन्यवाद, थैंक यू। का प्रचार ये अब चरम सीमा पर है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में कोई ना कोई रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की भी रैलियां लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम इस बार तय किया है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनको ठीक से अपने विषय हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में उनके समय कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज मेरा ये 6ठा स्थान का कार्यक्रम है। हर दिन 5-6 कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं तो एक 60-65 विधानसभाओं में मेरा इन दिनों में जाना हो जाएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये जो चुनाव है, इसका जो परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। और हर जगह के जहाँ विधानसभाओं में जा रहा हूँ, वहाँ का सब विश्लेषण हम कर रहे हैं। जहाँ जीत की तरफ हम क्लियर कट है वो तो ठीक है, जहाँ क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस को जीतने की सुनिश्चितता हम कर रहे हैं। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी करना कराना बहुत जरूरी है। असम के अंदर पहले योगी आए थे और कल राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि ना 9 मन तेर होगा ना नवरत्ना नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है, वो रिएक्शन आखिर CID भी होती है, IB भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीजें पहुंचती हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट ने खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज 25 तारीख है ना, आज तारीख थी, आज क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो, जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज़्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान जो है, बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बहादुरगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना
यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में दाल के लिए चढ़ाई कर लेना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम होता है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप अब कुछ नहीं कर सकती। अगर सब पार्टियां लोकतंत्र है, उसमें हमारे नेता आ रहे हैं, उनके नेता भी आने चाहिए और हमारा पार्टियों का काम जनता के पास जाना, जनता से अपनी बात स्पष्ट रूप से बताना। आखिर में निर्णय तो जनता ने करना है कि जनता किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। नारायणगढ़ विधानसभा में पवन सैनी जी को ट्रैक्टरों के काफिले से घेरा गया, कैसे कोई कारण नहीं है घेरने का। और ये बात आज की नहीं है कि 11 तारीख का विषय है, आज 25 तारीख हुई, 14 दिन पहले। उसके बाद हमारे सब किसानों के लोगों से बातचीत हुई। हमारे प्रतिनिधि जितने भी किसानों के थे, हरियाणा में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पंजाब के किसानों में एक उतावलापन है, वरना ये रास्ता कभी का खुल गया होता। लेकिन इस प्रकार का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक रुख होता है किसी भी संस्था का, किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति का, वो अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन धींगा मस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। हमारी शैलजा लगातार नाराज चल रही है। वो कह रही है कि पहले अपना घर संभालें, हम मेरा भी संभला हुआ है, उनकी भी हमको दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही रहेंगी, लेकिन मन के विषय होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है और बाहर कहा क्या जाता है, ये अलग अलग बातें होती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। हम अपना घर संभाल रहे हैं, उनको संभालने की जरूरत ज्यादा है। युवाओं के पलायन को काफी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस, देश के पलायन को। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, ये वर्षों का विषय है। आखिर इलीगल तरीके से, और उसका जो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है वो है डंकी रूट। डंकी रूट आज का नहीं है। आखिर विदेशों में एक आकर्षण ये तो है ना कि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। ज़्यादा पैसा लेने के लिए हम कहते हैं जाएं, नौकरी में जाएं, वहाँ की डिमांड है वो पूरी करें। आखिर हमारा जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो हमारा युवा देश है। युवा देश में से अगर जाना है तो विधिवत जो लीगल तरीका है उसमें से जाना चाहिए, जाने में दिक्कत नहीं है। हमने भी विदेशों की मांग के ऊपर अपने यहाँ से लोगों को ट्रेंड करके 250 लोग तो हमने भेजे हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ लोग जाते ही हैं। आखिर बहुत समय ऐसा भी था जब दुनिया के लोग यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूटरी है ही। अगर वहाँ जाएंगे, काम करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे ही। ऐसा जाने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जाए, ये हमारा नियम। सर, दलालों के कुर्ते पजामे कुंती पर टंगवा दिया है, इसके विषय में क्या कहोगे? टंगवा दिया, और वही बेरोजगारी ज्यादा हमको जो वही चला रहा है। लोगों को कहना है कि सीएम चलेंगे करनाल छोड़ के, इसलिए पार्षद भी कांग्रेस ज्वाइन करके जा रहे हैं लगातार। कोई ऐसा विषय नहीं है। ये लोकतंत्र में सबकी अपनी मर्जी होती है, दबाव किसी पर नहीं होता है। लेकिन जो जाते हैं वो अकेले जाते हैं, अकेले चले भी गए तो कोई बात नहीं, एक वोट के मालिक है, जाए, जनता हमारे साथ। 22,000 से लीड आई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, अब आपका आकलन क्या हो? अब तक क्या मेरा आकलन केवल इंद्री का नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभा जो इस लोकसभा में है, सब में हमारी लीड थी और इस बार सभी 9 के 9 विधायक हमारे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। धन्यवाद। कोर्ट में जीत गई। आप इसलिए जाके चलो। आपको